हेलो एवरीवन, आई एम होपिंग आप सबके एमबीए इंटरव्यूज अच्छे जा रहे होंगे। अगर आप आईएम संबलपुर का इंटरव्यू दे रहे हो, अगर आपका ये कॉलेज कन्वर्ट हो जाता है तो क्या आपको आईएम संबलपुर ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आईएम संबलपुर वर्थ इट है या नहीं है? ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे होंगे एंड आपने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस देखी होगी यूट्यूब पे, जिसपे लोग बोलते हैं कि टीयर 2 कॉलेज से एमबीए नहीं करनी चाहिए, या फिर जो भी अभी बेबी आईएम्स बने हैं नए, वो अपने उतने पोटेंशियल पर नहीं आए तो आप उससे एमबीए करना अवॉइड कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से सभी लोगों की डिफरेंट कंडीशन होती है, सभी की अलग अलग सिचुएशन होती है एंड सबके रीज़न अलग अलग हो सकते हैं एंड एक ही रीज़न हर बंदे पे वैलिड नहीं होता है। एंड ये वीडियो में अपन यही डिस्कस करने का ट्राई करेंगे किन लोगों के लिए, बेसिकली किन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए आई एम संबलपुर कैन बी अ गुड ऑप्शन, या बेसिकली किन लोगों को आई एम संबलपुर से एमबीए करना चाहिए। अभी मैं अपना तो बता दूं, तो मेरा 2 साल पहले आई एम संबलपुर कन्वर्ट हुआ था एंड मैंने उस टाइम ज्वाइन नहीं किया था। मैं आपको अपना ऑफर लेटर दिखा देता हूँ। मेरा 2024 में कन्वर्ट हुआ था, इन्होंने फीस पे करने बोली थी जो कि मैंने नहीं की थी बिकॉज मैं ज्वाइन नहीं करने वाला था। एंड मेरा रीज़न तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, मेरे को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट अगेन, जैसा कि मैंने बोला, सबके अपने अपने अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। पहले मैं आपको अपना प्रोफाइल बता देता हूँ। तो जब मैं कैट दे रहा था तो मेरी 92 परसेंटाइल आई थी और मेरी कैटेगरी जीएम ही है, और मेरे को 5 आईएम के इंटरव्यू कॉल्स आए थे। तो आप देख सकते हो, आई एम शिलोंग का आया था, आई एम अमृतसर, संबलपुर, जम्मू और बौद्धिया। इन पांचों में से आई एम शिलोंग को छोड़कर मेरे सारे आई एम सी ए बाकी चार कन्वर्ट हो गए थे, अमृतसर, संबलपुर, जम्मू और बौद्धिया। बट मैंने इनमें से कोई भी कॉलेज ज्वाइन नहीं किया था और उस टाइम मेरे को वर्क एक्सपीरियंस था 2.5 ईयर्स का। एंड मेरा रीज़न काफ़ी सिंपल था, क्योंकि जब मैंने इन कॉलेज के एवरेज पैकेज देखे तो इनका रेंज ऑलमोस्ट आप लगा लो 14 to 16 के अराउंड आ रहा था। 2 साल पहले की बात है। आई एम अमृतसर का अराउंड 16 के आसपास होगा, संबलपुर 14 13, और बाकी बौद्धिया जम्मू भी इधर 13 14 के ही आसपास होवर कर रहे थे। एंड मेरा उस टाइम जो सीटीसी था या पैकेज था वो ऑलरेडी मेरा 19 या 20 के आसपास था मेरा सीटीसी। तो मेरे लिए काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन था, क्योंकि मेरे को फिर उस समय जॉब छोड़नी पड़ती अपनी, और 2 साल में पढ़ाई करने जाता इन आईएम से, और मेरे को शायद 2 साल बाद भी उतना ही पैकेज मिलता जितना मेरे को ऑलरेडी उस टाइम मिल रहा था। तो इसलिए मेरे लिए तो डिसीजन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, सीटीसी के बेस पे या फिर जो भी एवरेज पैकेज है उस बेस पे। बट अगेन, हर बंदे की अपनी अपनी अलग कंडीशन हो सकती है। अब प्लेसमेंट रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने अपनी लेटेस्ट और रिसेंट 23 25 बैच की प्लेसमेंट रिपोर्ट डाली है, जो कि बैच आई थिंक लास्ट ईयर पास आउट हुआ होगा। एंड आप देख सकते हो इसमें 314 स्टूडेंट्स का बैच स्ट्रेंथ है। अराउंड 300 लोग हैं, जिसमें 60% फीमेल और 40% मेल हैं। तो जेंडर डाइवर्सिटी रेशो काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपको लड़कियां पटानी है तो आप डेफिनेटली ये कॉलेज प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि इतना अच्छा जेंडर डाइवर्सिटी रेशियो आपको बाकी कॉलेज या बाकी आईएम्स में देखने को नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट फॉर आई एम रोहतक। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रख सकते हो। दूसरी चीज़, वर्क एक्सपीरियंस डिस्कस कर लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, इन्होंने 40% बता रखा है, 40% स्टूडेंट्स इनके फ्रेशर्स हैं, और बाकी जो 60% है उनके पास वर्क एक्सपीरियंस है। बट वो एवरेज वर्क एक्सपीरियंस बस 12 मंथ्स का ही है, मतलब बस 1 साल का एवरेज वर्क एक्सपीरियंस है पूरे बैच का, जो कि आई थिंक एज गुड एज फ्रेशर ही माना जाता है। मतलब 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस कोई बहुत बड़ा वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। अब ये चीज़ कहाँ मैटर करेगी, तो ये मैटर करती है प्लेसमेंट्स में, क्योंकि प्लेसमेंट में कुछ कंपनीज ऐसी आती हैं जो फ्रेशर्स को ही हायर करना प्रेफर करेंगी। अभी ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, उनके हिसाब से ये है कि फ्रेशर्स अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं है, उनको अभी नहीं पता है बहुत सारी चीज़ें, क्या वर्किंग स्टाइल रहता है, क्या सारी चीज़ें रहती है, वो उनको नहीं पता है। तो कंपनीज अपने रोल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्हें चीज़ें सिखा सकती है, वैसा ही अपने वर्किंग स्टाइल में, वर्किंग कल्चर में उनको मोल्ड कर सकती है, जो कि ऐसा करना वर्किंग प्रोफेशनल्स के केस में या वर्क एक्सपीरियंस पीपल के केस में थोड़ा डिफरेंट हो। क्योंकि अभी मान लो जिस बंदे को ऑलरेडी 2 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होगा, उसका अपना खुद का एक वर्किंग स्टाइल होगा, या जिस भी इंडस्ट्री से आ रहा है वो, अभी कोई पर्टिकुलर डोमेन से आ रहा है, अगर मान लो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसके लिए मे बी सेल्स में मूव करना डिफिकल्ट रहेगा। तो वो सारे चैलेंजेस या वो सारी चीज़ें थोड़ा आप देख लेना, होती है पेपर पे, आपको कहीं पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई नहीं मिलेगी, बट ये चीज़ें देखी जाती है कि जो भी थोड़े, जिनको थोड़ा ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस है उनके लिए शायद अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी नीश है या फिर लिमिटेड हो जाए, या कंस्ट्रेंट टाइप का आप लगा सकते हो। इनकी एवरेज सीटीसी और हाईएस्ट सीटीसी देख ले, तो हाई सीटीसी ये बता रहे हैं कि हमारी 48 एलपीए ऑफर्ड हुई थी, लेकिन ऑब्वियसली शायद किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। हाईएस्ट सिक्योर्ड सीटीसी 33 एलपीए का बता रहा है। एवरेज सीटीसी आप देख सकते हो 15 एलपीए के आसपास बताया है, ठीक है। तो फिर जैसा कि मैंने पहले बोला था, 2 साल पहले में भी ये नंबर 13 14 के आसपास था, अभी 15 हो गया है, विच इज़ गुड। और आप देख सकते हो कि टॉप 10% में अगर आप आओगे तो
27 का आपको एवरेज पैकेज मिल सकता है, टॉप 25 में 21 है, 19 है, 17 है। उस हिसाब से आप अपने हिसाब से देख सकते हो। बट अगेन अगर आप कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो तो आप ये सोच के तो नहीं जाओगे कि भाई मेरे को हाईएस्ट सीटीसी मिल जाएगा। तो आपको एवरेज नंबर्स ही देखने पड़ेंगे। आप मे बी टॉप 50 के आसपास अगर आप अपने आप को रखना चाहते हो तो ठीक है, 19 के आसपास आपको मिल सकता है। एंड कंपनीज देख लेते हैं तो 216 कंपनीज आई थी, तो 300 लोग पे अगर 216 कंपनीज आ रही है तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी है, बट ऐसा भी नहीं है कि सबका प्लेसमेंट हो जाता है। ये मैंने चीज़ कहीं पे पढ़ी कि इन 314 स्टूडेंट्स में शायद 15 या 20 लोगों का प्लेसमेंट नहीं हुआ था। अभी उन लोगों प्लेसमेंट रिपोर्ट में वो लोग डाल रहे हैं कि ये 15-16 बच्चों ने प्लेसमेंट से ऑप्ट आउट कर दिया था। बट ऐसा क्यों होता है वो भी मैं बता देता हूँ। जब लास्ट लास्ट तक बच्चों का प्लेसमेंट नहीं होगा तो कॉलेज आपको खुद ही बोलेगा कि आप प्लेसमेंट से ऑप्ट आउट कर दो, आप एक फॉर्म भर दो और प्लेसमेंट सीजन से ऑप्ट आउट कर दो। इससे क्या होगा कि भाई हमारे कॉलेजेस के नंबर्स ख़राब नहीं होंगे। भले ही हम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, आपकी प्लेसमेंट अभी भी चलती रहेगी, बट ऑफिशियली ऑन पेपर आप प्लेसमेंट सीजन से आउट हो जाओगे। हम आपको असिस्टेंस देंगे, कंपनीज आपके लिए आएगी, आप प्लेस हो जाते हो, अच्छी बात है। लेकिन अगर जस्ट इन केस अगर आप नहीं होते हो प्लेस तो उससे हमारा कॉलेज के नंबर्स खराब ना हो, इसलिए वो आपको वो फॉर्म भरा देंगे और बोलेंगे कि प्लेसमेंट सीजन से ऑप्ट आउट कर लो। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रख सकते हो। एंड बाकी डोमेन वाइज ये भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि किस किस डोमेन के रोल आपको ऑफर हो रहे हैं वो देख लो यार। फाइनेंस में इन्होंने बताया 17% ऑफ रोल्स, बट फाइनेंस में क्या रोल्स ऑफर हुए हैं एग्जैक्टली क्या वो। फाइनेंस में तो देखो भाई HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, ये सारी कंपनीज आती हैं। बट वो क्या रोल्स ऑफर कर रही है, क्या वो जनरल मैनेजमेंट का रोल ऑफर कर रहे हैं, या वेल्थ मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर, एनालिटिक्स का रोल ऑफर कर रहे हैं, रिसर्च एनालिस्ट क्या रोल ऑफर कर रहे हैं, वो अगर आपको जानना है तो उसके लिए आपको लिंक्डइन पे इनके एलुमनाई से कनेक्ट करना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा कि क्या रोल्स ऑफर होते हैं। क्योंकि देखो आई एम डैम श्योर कि जो भी ICICI बैंक, HDFC, एक्सिस बैंक, ये सारे कंपनीज आती हैं इस कॉलेज में, और जो भी फाइनेंस के रोल्स ऑफर होते हैं वो इन्होंने 17% में डाले हैं। बट आई डोंट थिंक वो कोर रोल्स होंगे। तो ये चीज़ आपको कंफर्म करने के लिए अपने एलुमनाई से कनेक्ट करना पड़ेगा। जनरल मैनेजमेंट के आपको 28% रोल्स देखने को मिलेंगे। कंसल्टिंग के 12% है, तो कंसल्टिंग के यार अच्छी कंपनीज आती है, EY है, PwC है। बट अगेन क्या वो आपको कोर कंसल्टिंग का रोल ऑफर कर रहे हैं या IT कंसल्टेंट ऑफर कर रहा है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट का तो मेरे को नंबर बिल्कुल सही लग रहा है, 9% ऑफ रोल्स। ये आपको स्टार्टअप में ऐसे रोल्स देखने को मिल सकते हैं, B2B स्टार्टअप्स में प्रोडक्ट मैनेजमेंट के आपको अच्छे रोल्स देखने को मिल जाते हैं। उधर अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। ऑपरेशंस 4% है, वो भी काफ़ी लेजिट है। देन बाकी आप HR और सेल्स और मार्केटिंग का देख लो। सेल्स और मार्केटिंग में बता दूँ ज़्यादातर आपको रोल्स जो हैं वो सेल्स के ही ऑफर होंगे। एंड उसमें भी अगेन B2B कंपनीज या SaaS कंपनीज में आपको या स्टार्टअप्स में भी वो रोल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हो। डोमेन वाइज आप प्लेसमेंट भी देख लो। सेक्टर वाइज अगेन इन्होंने बता रखा है कि FMCG, फाइनेंस, BFSI में कितनी कंपनीज आई, कितने परसेंट ऑफ कंपनीज आई थी। तो अगेन BFSI मतलब फाइनेंस की सारे जो बैंकिंग वैंकिंग है वो सब 40% आप देख सकते हो। बट अगेन रोल्स के ऑफर हुए हैं उनके लिए आपको अपने एलुमनाई से कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर आप देख लेते हैं कि एवरेज CTC, एक्सपीरियंस और फ्रेशर में क्या डिफरेंस है। तो देखो थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। फ्रेशर को ज़्यादा सैलरी थोड़ी ऑफर हो रही है कंपेयर टू वर्क एक्सपीरियंस्ड पीपल। तो ये चीज़ भी आप माइंड में थोड़ी रख सकते हो। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 1-2 लाख का डिफरेंस है, बट ठीक है। एंड मेल फीमेल में भी आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। फीमेल को ज़्यादा CTC ऑफर हो रही है अगर आप टॉप 25% और टॉप 50% में देखोगे। टॉप 10% में उतना डिफरेंस नहीं है और एवरेज CTC में भी उतना डिफरेंस नहीं है। तो ये चीज़ भी माइंड में रख लो, क्योंकि ऐसे केसेस होंगे कि कंपनीज फीमेल कैंडिडेट्स को प्रेफर करेंगी। ऐसा कहीं पे लिखा नहीं रहेगा कि हमें फीमेल कैंडिडेट ही चाहिए, बट हो सकता है आप इंटरव्यू दे रहे हो, आपका इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा गया, और जो एक और कोई लड़की भी दे रही हो जिसका इंटरव्यू अच्छा गया हो, मे बी शायद आपसे उतना अच्छा नहीं गया हो, लेकिन सिलेक्शन उसका हो जाए और आपका ना हो। तो ये चीज़ें भी होती हैं, ये आपको देखनी पड़ेगी। एंड रिक्रूटर्स की बात करूँ तो आप देख सकते हो अच्छी कंपनीज, बहुत बड़े नाम नहीं है लेकिन चलो अच्छी कंपनीज है। EY है, PwC है। तो कंसल्टेंसी में आपने देखा 12% ऑफ रोल्स ऑफर होते हैं। बट अगेन क्या वो कोर कंसल्टेंट के रोल्स हैं, वो आप सीनियर एसोसिएट एसोसिएट वगैरह होते हैं, वो सब आप देख लेना क्या रोल्स ऑफर हो रहे हैं। बट कंपनीज ठीक है, देखने को अच्छी मिल रही है। कैप जेमिनाई, कोग्निजेंट, ये एक्सेंचर, ये सब आपको IT कंसल्टेंट के रोल्स ऑफर करती हैं। एंड
उसके अलावा एफएमसीजी में आपको डाबर वगैरह देखने को मिल रही है, बट अगेन रोल्स क्या मिल रहे हैं वो आपको अलुमनाई से कनेक्ट करना पड़ेगा जानने के लिए। बाकी फाइनेंस का तो मैंने आपको बताया ही था, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई बैंक है। तो ये सारे कंपनीज में आपको क्या रोल्स ऑफर होते हैं वो आप पता कर लेना। एसबीआई कैप्स, फिर वेदांता का तो आई थिंक उड़ीसा में प्लांट भी है, तो वेदांता में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो हो सकता है आपकी उड़ीसा में ही पोस्टिंग हो जाए। तो ये प्लेसमेंट रिपोर्ट इतनी थी। अब आ जाते हैं वापस अपने स्लाइड पर। अब भाई किन लोगों को, किन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को आईएम संबलपुर ज्वाइन करना चाहिए, भले ही आप फ्रेशर हो या फिर वो एक्सपीरियंस हो, डिफरेंट कैटेगरीज में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले फ्रेशर का देख लेते हैं। तो फ्रेशर में अगर आपकी परसेंटाइल 95 परसेंटाइल से कम आई है, आपने जैसे भी प्रिपेयर किया हो, फाइनल ईयर में हो आप, तब आपने प्रिपरेशन किया, गैप लेके प्रिपरेशन की, लेकिन अगर आपके पास अभी जॉब नहीं है आपकी, अगर मान लो फाइनल ईयर में और आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ है, या आप गैप लेके हो और आपका अभी जॉब के कोई स्कोप नहीं दिख रहा है, तो आई थिंक इस केस में आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए आईएम संबलपुर। आपकी परसेंटाइल भी बहुत बढ़िया नहीं आई है, और मैं तो किसी को ये नहीं बोलूँगा कि आप कैट के लिए स्पेसिफिकली ड्रॉप लो या एक और साल गैप लेकर प्रिपरेशन करो, इससे ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं। कैट वैसा एग्ज़ाम ही नहीं है, और आपकी मान लो बढ़िया परसेंटाइल आ भी गई अगले साल, तब भी आपको गारंटी नहीं है फ्रेशर में खासकर कि आपको एबीसी या ओल्ड आईएम्स के कॉल्स आ जाएंगे। तो मैं तो ये बोलूँगा आप अपने रिज्यूमे पे अभी गैप ना आने दो, और आपको अभी जो कॉलेज मिल रहा है आईएम संबलपुर अगर मिल रहा है तो नॉट अ बैड चॉइस एट ऑल। आप चाहो तो इस केस में आईएम संबलपुर ज्वाइन कर सकते हो। अब दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं। अगर आप फ्रेशर हो, 95 परसेंटाइल से कम आई है, लेकिन आपके पास जॉब है, आपका प्लेसमेंट हो गया है, तो इस केस में मैं तो बोलूँगा कि आप भाई अभी आप आईएम संबलपुर ज्वाइन मत करो। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, आपने वैसे भी सुना होगा कि फ्रेशर को लोग बोलते हैं कि अभी डायरेक्टली आप एमबीए करने मत जाओ, आप एक साल 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस लो, उसके बाद एमबीए करने जाना, तब ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इस केस में अगर आपके पास जॉब है तो आपके पास आई थिंक अभी 2-3 अटेम्प्ट्स और हैं कैट के, आप आराम से दो। जॉब छोड़ के मत देना, जॉब के साथ ही आप अटेम्प्ट देना। आप अपनी परसेंटाइल भी इम्प्रूव कर सकते हो अगर आपकी अभी 95 परसेंटाइल से कम है। और जब आप नेक्स्ट ईयर कैट दोगे तो अब आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी रहेगा, तो आपको वर्क एक्सपीरियंस का अलग वेटेज मिलेगा कॉम्पोजिट स्कोर में, तो आपके और बेटर चांसेस हो जाएंगे अच्छे कॉल्स आने के, अच्छे कॉल्स कन्वर्ट करने के। तो अभी आपको आई डोंट थिंक डायरेक्टली एम संबलपुर ज्वाइन करने की ज़रूरत है। आप वापस से नेक्स्ट ईयर 1 साल 2 साल आप चाहो तो कैट वापस दे सकते हो, और वर्क एक्सपीरियंस लाके वापस से अप्लाई कर सकते हो, अच्छे कॉलेज कन्वर्ट कर सकते हो। अब तीसरी कैटेगरी देख लेते हैं। अगर आपकी 95 परसेंटाइल से ऊपर है लेकिन आपके पास जॉब नहीं है, और आप अगेन फ्रेशर हो, तो देखो, मैं अगेन जैसा ड्रॉप आउट का मैंने बोला, ड्रॉप करने का मैं सजेशन नहीं दूंगा, रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। आपकी 95 परसेंटाइल से ऊपर है तो जी हाँ, आपको आई एम संबलपुर ज्वाइन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि भाई मेरी अच्छी परसेंटाइल आई थी, बट फ्रेशर को नहीं मिलता है यार। 95 के ऊपर में भी बहुत आपको अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे, बट मैं ये भी मानता हूँ कि 95 परसेंटाइल के ऊपर अगर आपकी आ रही है तो आई एम संबलपुर मे नॉट बी एबल टू डू जस्टिस टू योर प्रोफाइल। तो आप चाहो तो कोई प्राइवेट कॉलेज भी देख सकते हो, एन एम आई एम एस, एस आई बी एम हो गया, फिर बिटसॉम हो गया, या टैपमी। टैपमी नहीं बोलूँगा, टैपमी को छोड़ दो, टैपमी की जगह आप आईएम संबलपुर ही ज्वाइन कर लेना, माइका हो गया। बाकी ये सारे कॉलेज आप प्राइवेट में देख सकते हो, अगर आपका कन्वर्ट हुआ है तो वो आप ज्वाइन कर लो ओवर आई एम संबलपुर। उसमें आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं वर्क एक्सपीरियंस वालों की। पहली कैटेगरी, अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस है और आपकी 95 परसेंटाइल से कम आई है, तो मतलब बहुत बढ़िया परसेंटाइल आपकी नहीं है, और 3 साल का वर्क है। तो 3 साल मैंने इसलिए लिया है, तो देखो यार, 3 साल वो एक टाइम पीरियड होता है जब आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि अब मेरे को इसी साल एमबीए करना है, या अगर मैं और अब डिले करता हूँ, अब मेरे को और 4 साल एक्सपीरियंस हो जाए, 5 साल वर्क एक्सपीरियंस, तो रेगुलर एमबीए उस टाइम उतना सूटेबल नहीं रहता है, बहुत सारे कंस्ट्रेंट आ जाते हैं, फैमिली रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। 3 साल ही इसलिए मैंने रखा है कि 3 साल तक में आप, आपने सुना भी होगा कि 2 साल या 3 साल के बीच के वर्क एक्सपीरियंस में आपको एमबीए कर लेनी चाहिए, तो इसलिए मैंने 3 साल का इधर वर्क एक्सपीरियंस रखा है। अगर आपकी वर्क एक्स थोड़ा कम है, 1 साल का है, 2 साल का है, तो आप उस हिसाब से लगा लो कि अभी आपके पास 1-2 और अटेम्प्ट हैं कैट के, जिसमें आप अपना मे बी स्कोर या कॉल्स इंप्रूव कर सकते हो। तो अगर आपको 3 साल का वर्क एक्स है लेकिन आपकी सीटीसी अगर 6 to 8 एलपीए है, तो ये पहली बात तो प्रॉब्लम वाली बात है कि अगर आपने 3 साल काम कर लिया इंडस्ट्री में बट आपकी सीटीसी उतनी नहीं बढ़ रही है, तो प्रॉब्लम है। तो इस केस में आपको यस एमबीए की ज़रूरत तो है, एंड आई एम संबलपुर इन दिस कैटेगरी इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन। आप डेफिनेटली इसको परस्यू कर सकते हो। आपको 16 का एवरेज पैकेज मिल सकता है, और अगर आप थोड़ा बेटर भी कर लोगे तो आपको 19-20 के हिसाब से पैकेज मिल जाएगा, जो कि इस पैकेज से तो काफ़ी बेटर है। एंड आपको
डिफरेंट रोल्स, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, डोमेन्स के रोल्स देखने को मिलेंगे। हो सकता है आप अभी ऐसे रोल में हो, ऐसे डोमेन में हो जिसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो, तो इसलिए आपको डेफिनेटली स्विच तो करना चाहिए। और अगर आपको इधर एमबीए के साथ बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी आई संबलपुर से, तो इस केस में आप आई एम संबलपुर परस्यू कर सकते हो। अब दूसरी कैटेगरी पे आ जाते हैं। अगर आपकी 95 परसेंटाइल से कम आई है लेकिन 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस, लेकिन आपके सीटीसी 10 LPA के ऊपर है, तो आप अगर 3 साल के वर्क एक्सपीरियंस 10 LPA के ऊपर हो, तो आई थिंक यू आर ऑलरेडी डूइंग गुड। एंड इस केस में आई एम संबलपुर ज्वाइन करके आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन अपने प्रोफाइल पे देखने को नहीं मिलेगा। तो इस केस में आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, बट कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको शायद अपना डोमेन चेंज करना हो, कि अगर आप मान लो अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हो, मे बी आपको दूसरे डोमेन कंसल्टिंग वगैरह में जाना है, तो मे बी उस केस में आप आई एम संबलपुर ज्वाइन कर सकते हो। मे बी शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन देखने को नहीं मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। आई एम टैग तो इंपॉर्टेंट है ही, और आपको अगेन डिफरेंट डोमेन्स की उधर अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है। तो बट ओवरऑल तो बोलूंगा कि इस केस में आप नहीं ज्वाइन करना, बट अगेन कुछ स्पेसिफिक केसेस होंगे जिसमें आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो तीसरी कैटेगरी अब देख लेते हैं वर्क एक्स की, जिनकी 95 परसेंटाइल के ऊपर आई है, 3 साल का वर्क एक्स है, लेकिन सीटीसी थोड़ी कम है, 6 to 8 LPA के बीच है। तो देखो यार, परसेंटाइल पे तो जो आप कर सकते थे वो आपने कर दिया है, अच्छी परसेंटाइल आप ले आए हो, आपको कॉल्स भी अच्छी आई होंगी, बट समा वो कॉल्स कन्वर्ट नहीं हुई है इंटरव्यू, और शायद आपको उतना बढ़िया नहीं गया होगा। तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। इसमें मैं डेफिनेट आंसर येस और नो का नहीं दूंगा, क्योंकि अब सबकी अलग अलग कंडीशन होगी, सबकी अलग अलग सिचुएशन होगी। तो अब इसमें आपको डिसाइड करना है कि आप एक और साल अटेम्प्ट करना चाहते हो कि नहीं, कि आप 4 साल पे जाने, 4 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस पे कैट देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, इसमें आप एमबीए कर पाओगे या आपको इसी साल एमबीए करना है, वो डिसीजन आपको अब खुद ही देखना पड़ेगा। सीटीसी अगेन कम है आपकी, तो इसलिए अगर आप ज्वाइन भी करते हो तो आपको वैल्यू एडिशन तो देखने को मिल ही रहा है, आईएम का टैग भी मिल रहा है, डिफरेंट डोमेन की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। एक दर्द बस ये रहेगा कि भाई हाँ, 95 के ऊपर परसेंटाइल मेरी आई है, लेकिन मेरे अच्छे कॉल्स कन्वर्ट नहीं हुए, मे बी हो सकते थे, मेरे को शायद कोई ओल्ड आईएम मिल सकता था, लेकिन नहीं मिला है। तो वो डिसीजन आपको खुद को अपने पे लेना पड़ेगा कि आप एक और साल अटेम्प्ट करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। हो सकता है आपको नेक्स्ट ईयर आई एम बैंगलोर मिल जाए या फिर कैलकट्टा ईबीसी में से कोई मिल जाए, तो वो चीज़ आपको देखनी है कि आप वो रिस्क लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो। अब आपको अपना केस बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, मेरा 2 साल पहले कन्वर्ट हुआ था 2024 में, जब मेरी वर्क एक्सपीरियंस 2.5 ईयर्स का था, 3 साल के अराउंड आप लगा लो, और सीटीसी मेरी उस टाइम 19 to 20 LPA के आसपास थी, तो उस टाइम तो मैंने ज्वाइन नहीं किया था। लेकिन उसके बाद जब मेरे को एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया, 3.5 ईयर्स या 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो गया, तो उसके बाद मैंने फिर कैट देना बंद कर दिया, और उस टाइम फिर मैंने अपना एमबीए प्लान ड्रॉप कर दिया, क्योंकि अब सबके अलग अलग रीजंस आ जाते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स या कुछ कंस्ट्रेंट्स ऐसे आ जाते हैं, जो जैसे जैसे आपका वर्क एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, तो मे बी आप रेगुलर एमबीए अपनी जॉब छोड़कर 2 साल नहीं परस्यू कर पाओगे। तो वो चीज़ है। और लेकिन इससे मैं 1 साल पहले की बात करूँ, जब मेरे को 1.5 ईयर्स का वर्क एक्स था या 2 साल का वर्क एक्स था, और उस टाइम मेरी सीटीसी थी 10 LPA, ठीक है। तो उस टाइम मैंने कैट दिया था, बट मेरी परसेंटाइल अच्छी नहीं आई थी, 88 परसेंटाइल आई थी, लेकिन मेरी डीएलआर में सेक्शनल क्लियर नहीं हुआ था, तो उसने मेरे को कोई आईएम का कॉल नहीं आया। बट उस पॉइंट पे अगर मेरे को कोई भी आईएम मिल जाता, अगर मेरे को आईएम अमृतसर या आईएम संबलपुर पे कन्वर्ट हो रहा, तो मैं 10 LPA पे ज्वाइन कर लेता। उस समय वो मेरे लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन रहता, उस टाइम मैं वो एमबीए करने के लिए रेडी भी था। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। आपके लाइफ में या आपके जर्नी में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आएंगे, जिसमें आपका ओपिनियन चेंज होते जाएगा, आपका कैरियर प्रोग्रेशन अलग ग्राफ पे रहता है, तो उस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हो। अगर आपको और भी किसी कॉलेज का ऐसा वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। एंड अभी भी अगर आपको कोई कमेंट्स में डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन हो, तो आप डालो कमेंट में, मैं अपनी नॉलेज पे जितना मेरे को पता है वो क्वेश्चंस आंसर करने का ट्राई करूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।